हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिनको एमएस एक्सेल नहीं भी आती वो यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा देखकर सीख जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक जानकारी एक्सेल के रिगार्डिंग चाहिए वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे ही रिलेटेड हमारे जो हैं क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम एक्सेल जो हमारी शीट है इसको एक्सेल शीट बोलते हैं। और ये जो है हमारी एक्सेल शीट इस बाय डिफ़ॉल्ट 3 एक्सेल शीट बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको 3 एक्सेल शीट बाय डिफ़ॉल्ट हमारी होती है। और इसके अंदर जितने भी आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको कहा जाता है सेल। अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ABCDEF, ये जो सीरीज यहाँ इस तरह से चली हुई है ये क्या है? ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं ये हमारे क्या है? कॉलम होते हैं। अब कॉलम हमारे यहाँ पर कितने हो सकते हैं पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम टोटल कॉलम देखा जाए तो ये इसी तरह से सीरीज हमारी XFD तक जाती हैं। ठीक है, XFD तक जाती है तो ये हमारे कॉलम हो जाते हैं। अब ये कॉलम हमारे कितने होते हैं एक जो हमारी सीट है उसके अंदर? तो ये हमारे 16,384 तक हमारी इनकी जो है कैलकुलेशन जो है संख्या चली जाती है। एक सीट के अंदर इतने कॉलम हमारे हो सकते हैं। अब उसके दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ से जो हमारे लेफ्ट साइड में ये जो सीरियल नंबर चले हुए हैं 1 2 अप टू हमारे आगे से इस तरह से चलते रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ये हमारे होते हैं रो। ये जितनी भी हैं ये हमारी क्या होती है? रो। और हर एक शीट के अंदर कितनी रो हो सकती हैं? अगर रो की वैल्यू देखी जाए तो हमारी 10,48,576 तक की हमारी जो है कॉलम की जो है संख्या चली जाती है। ठीक है, एक शीट के अंदर। अब बात करते हैं हम जो हमारे सेल है वो होता क्या है। अब सपोज करो ये हमारा जो है एक बॉक्स है और इसको ये जितने भी सारे बॉक्स हैं ये सारे के सारे ही सेल कहलाए जाते हैं। अब सेल होता क्या है? अब अगर मैं आपको कहूँ ये हमारा कॉलम है और इधर से ये हमारा रो है और इन दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो बाद में जो हमारा बनता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से इसको कहा जाता है सेल। और अगर मैं जहां भी देखो बाकी सेल से जहां भी मैं क्लिक कर रहा हूं एक डार्क ब्लैक इसका बाउंड्री आपको बॉर्डर नजर आ रहा है और जैसे ही अगर मैं कुछ लिखता हूं वो डायरेक्ट उसी के अंदर लिखा जा रहा है तो उस सेल को हम कहेंगे एक्टिव सेल। क्या कहेंगे? एक्टिव सेल। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो हमारे फंक्शन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन आते हैं फंक्शन से रिलेटेड। तो आज की हम क्लास में कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सम फंक्शन के बारे में। अब इसके लिए एक छोटा सा रूल होता है कि कोई भी फंक्शन आप अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल साइन को लगाना होगा। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको उस फंक्शन का नाम लिखना होगा। ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो जाता है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें और एक जो जहां से जहां तक की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मतलब ऐड करना चाहते हैं वो एरिया आप सिलेक्ट कर लें। जो एरिया आपने ये जो सिलेक्ट किया है एक
एक रेक्टेंगुलर एरिया बन गया है, इसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, इसको रेंज बोला जाता है। और उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर मेरे सामने विद इन अ फ्यू सेकेंड आ गई है। दूसरा हम फंक्शन की बात करते हैं, वो है हमारा प्रोडक्ट। इसी तरह से इक्वल साइन और प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हमने लिख दिया है। उसके बाद ऐसे ही कितनी वैल्यू का आपको प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीपल चाहिए, हमको मल्टीप्लाई करना है उन सभी का। मान लो मैंने इन 6 वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, और जैसे ही मैंने इसको किया और एंटर करता हूं तो इसकी जो मल्टीप्लाई है कैलकुलेट होकर मेरे सामने आ जाती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं मोड फंक्शन की। मोड फंक्शन क्या होता है? मोड फंक्शन में आप जैसे दूसरे किसी चीज से डिवाइड करके रिमाइंडर लेते हैं, उस रिमाइंडर को ही मोड बोला जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इक्वल साइन मोड लिखा मैंने और यहाँ कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करो ये 65 वैल्यू है, मैं इसको ही ले रहा हूँ। इस पे क्लिक किया, कोमा लगाया, उसके बाद 32 लिखा। क्योंकि यहाँ पे जो C4 B4 आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है आप सोचते होंगे, तो ये क्या है, यहाँ से C, यहाँ से 4, तो हर एक सेल का ये C4, B और 4, ये B4, तो हर एक सेल का एक सेल एड्रेस होता है। तो जैसे ही मैं जिन वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका एड्रेस मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है कि उस सेल एड्रेस पर जो भी वैल्यू है ये उसको कैलकुलेट करेगा। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं ये 1 आ गया। अब 1 क्यों आ गया? क्योंकि अगर आप इसको 65 को 32 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता है वो मेरे को यहाँ पे शो हो जाता है। दूसरी हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट, अब ये क्या है? SQRT, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करता है? किसी भी चीज का, सपोज करो किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लेना है। मान लो ये मैं वैल्यू ले रहा हूं एक 121, तो यहां से इसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट निकल के मेरे पास आ गया। ठीक है, कोई और भी मान लो आप वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हम किसी और वैल्यू को लेकर देख लीजिए। सपोज करो 45 हम लेते हैं, तो इसका फ्रैक्शन में जो है हमारा स्क्वायर रूट आएगा। जैसे एंटर किया 6.7, तो इसका जो है हमारा स्क्वायर रूट बन के आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ हमने 1 2 3 4 इन 4 फंक्शंस का यूज किया है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम इंटीजर, पावर, काउंट, एवरेज इनका यूज सीखेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू।